वेलकम टू स्क्वायर अकाडमी। मैं अजीत सोनी सर आज अगली वीडियो लेकर आया हूँ। ये लेक्चर नंबर 3 है। लेक्चर नंबर 3 है और आज आपको पढ़ाएंगे सोरठा छंद। सोरठा छंद में मैंने कल के आपको बताया था दोहा छंद और सोरठा छंद, लेकिन हाई स्कूल के वीडियो में आपको पढ़ना क्या है, सोरठा छंद ही पढ़ना है। इसके अलावा आपको पढ़ना है रोला छंद। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं सोरठा छंद। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था, सोरठा छंद का परिभाषा भी बताया था और एक एग्जाम्पल आपको बता दिया था। आज ये दूसरा एग्जाम्पल है, देख लीजिए आप लोग। परिभाषा अगर जो आपको फिर से लिखनी है तो देख लीजिए, नहीं प्रीवियस ईयर की प्रीवियस वाले वीडियो में आप देख लेंगे, उसमें देखेंगे मैंने लिखाया था, क्या लिखाया था कि सोरठा छंद में 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। ये मैंने बताया था, अब फिर से बोल दिया हूं तो आप लिख सकते हैं। इसमें देखेंगे हमें 4 चरण मिलेंगे, अर्थात ये हमारा क्या है, एग्जाम्पल नंबर 2 है। मैंने एग्जाम्पल 1 बताया था, उसमें ये दूसरा एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल नंबर 2 में देखते हैं तो हमारा ये चरण मैंने बताया कितना चरण होते हैं, तो 4 चरण होते हैं। ये फर्स्ट चरण, यहाँ से जहाँ पे कामा लगा है यहाँ से ये सेकंड चरण, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक थर्ड चरण जहाँ तक कामा लगा है, और यहाँ से यहाँ तक के ये चौथा चरण है। अर्थात 4 चरण होते हैं। मैंने यही आपको बताया था कल भी, आज भी इस वीडियो में बता रहा हूँ। सोरठा छंद में 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। यह एक अर्ध सम्मात्रिक छंद होता है और यह दोहा छंद का उल्टा होता है। देख लेते हैं बेटा कि फर्स्ट चरण में हमें कितनी मात्राएं मिलनी चाहिए। तो एक 4 टिक में मैं लिख देता हूं, फर्स्ट तथा पहला तथा तीसरा चरण बराबर 11-11 मात्राएं, दूसरा तथा चौथा चरण बराबर 13-13 मात्राएं। आपको ऐसे नहीं लिखना है, ये मैंने 4 टिक में आपको बताया। बाकी आपको परिभाषा उसी तरह लिखना है कि सोरठा छंद में 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं। इस तरह करके आपको लिखना है। देख लेते हैं, मात्रा लगाते हैं। तो फर्स्ट में देखते हैं, ये हमें क्या मिला, दीर्घ मिला। तो दीर्घ में हम यस लगाएंगे, फिर 1 लगाएंगे, फिर 1, फिर दीर्घ है। ये छोटा रू है इसलिए इसमें क्या लगाएंगे, 1 लगाएंगे। इसमें भी 1, यहाँ पे यस, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ 1, यहाँ, और इसमें यस लगेगा, इसमें 1 लगेगा, इसमें 1, इसमें 1, इसमें 1, इसमें 1। दूसरे में देख लेते हैं, तो ये तीनों क्या है, लघु वर्ण है, तीनों में 1। ये दीर्घ वर्ण है तो यस, ये दोनों लघु हैं तो 1-1, ये दोनों लघु हैं तो 1-1, ये दीर्घ है, ये लघु है तो यस और 1। यहाँ पे 1 और यस, यहाँ पे यस 1, यस 1 1, यहाँ 1 1 1। अब गिन लेते हैं, तो पहले चरण में हमें कितनी मात्राएं मिलनी चाहिए, तो 11 मात्रा। गिनते हैं यहाँ से, जहाँ पे भी यस होगा उसको हम 2 मानकर गिनेंगे, और जहाँ पे 1 लिखे हैं उसको 1 ही गिनते हैं। गिनना चालू करें तो 2, 1 3, 1 4, 2 6, 1 7, 1 8, 2 10 और 1 11। मैंने बताया भी था कि फर्स्ट चरण में 11 मात्राएं होती हैं तो 11 मिल गई। दूसरे में देख लेते हैं, तो 3 3 6, 6 2 8, 8 2 10, 10 3 13। अर्थात यहाँ तक में हमें कितनी मात्राएं मिली, 11। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 11। यहाँ से यहाँ तक में हमें कितनी मिली, 13। तो 13 मात्राएं लिख देंगे। फिर से देखते हैं इसमें, तो 3 3 2 5, 5 2 7, 7 2 9, 9 1 10, 10 1 11। यहाँ पे भी 11 मिल गई। इसमें गिनते हैं, तो 3 3 2 5, 5 1 6, 6 2 8, 8 2 10, 10 3 13। अर्थात मैंने जो ये लिखा था उसके अकॉर्डिंग ये क्या है, सही है। कैसे, पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं, तो ये पहला चरण और ये तीसरा चरण, इन दोनों चरणों में कितनी मात्राएं, 11-11 मात्राएं, और दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। इस तरह करके हम क्या करेंगे, सोरठा छंद हमारा। 2 मैंने इसमें उदाहरण बताया, दोनों उदाहरण बहुत ही एकदम सरल हैं। अगर जो आप याद कर लेंगे तो कोई एक उदाहरण और एक परिभाषा लिखने के लिए पूछा करता है कि सोरठा छंद का
कोई एक उदाहरण और परिभाषा लिखिए। तो जैसे मैंने परिभाषा बताया था वैसे परिभाषा लिखना है, और परिभाषा के बाद आप कोई एक उदाहरण इस तरह लिख करके उसके ऊपर मात्राएं लगा देनी है। बस इसके अलावा आपको ना सोरठा छंद के अलावा ना छंद का परिभाषा पूछेगा, किसी का भी परिभाषा नहीं पूछता, केवल यही पूछता है सोरठा छंद का परिभाषा। तो सोरठा छंद का परिभाषा जैसे मैंने बताया ऐसे कर देना है। इसके बाद ये लिख करके और लिखने के बाद हमें क्या करना है, इस तरह की मात्राएं लगा देनी है। अगला छंद आप लोग लिख लीजिए रोला छंद। इसको हम स्क्रैच कर दे रहे हैं, आप लोग इसको उतार लीजिए अपने कॉपी में या कि आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखते हैं अगला रोला छंद। तो रोला छंद की परिभाषा लिखेंगे, हम बोलते चलते हैं आप लिखते भी चलिए, इसके अलावा हम लिख भी देंगे। तो रोला छंद की परिभाषा आप लोग लिख लीजिए। रोला छंद में लिखिए, रोला छंद में 4 चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। इसका प्रथम चरण रोला, प्रथम चरण सोरठा तथा दोहे के प्रथम चरण से मिलकर के बना होता है। दोहे के प्रथम चरण से मिलकर बना होता है, चरण से मिलकर बना होता है। इसीलिए मैंने आपको क्या बताया था, दोहा छंद भी पढ़ाया और सोरठा छंद भी पढ़ाया। इसीलिए पढ़ाया कि आप लोगों को ये पता चल जाए कि दोहा का प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं और सोरठा के, इसीलिए मैंने आपको ये बताया है। इसके पहले वीडियो में जब आप देखेंगे तो उसमें आपको दोहा छंद भी मिलेगा और सोरठा छंद भी मिलेगा। लेकिन ध्यान ये देना है कि हमें केवल पढ़ना क्या है, सोरठा छंद और रोला छंद, केवल 2 ही छंद पढ़ना है, सोरठा और रोला। तो इस रोला छंद का आप रोला छंद की परिभाषा आप लिख सकते हैं। ये परिभाषा है, डेफिनेशन है। परिभाषा क्या लिखा है, रोला छंद में 4 चरण होते हैं, इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। प्रथम चरण सोरठा तथा दोहे के प्रथम चरण से मिलकर के यह बना होता है। किससे बना होता है, सोरठा तथा दोहे के प्रथम चरण से मिलकर के बना होता है। यह सममात्रिक छंद है। कैसा छंद है, सममात्रिक छंद है। क्यों सममात्रिक छंद है, इसलिए सममात्रिक छंद है कि इसके सारे जो चरण है समान है, इनमें समान मात्राएं मिलेंगी, इसीलिए इसको सममात्रिक छंद कहा जाता है। एग्जाम्पल लिख लीजिए। अब देखते हैं इसमें हम क्या लगाते हैं, इसमें लगाते चलते हैं मात्रा। उठो उठो हे वीर, जहां हम रुक जाएंगे वहां पे क्या हो जाएगा, कामा लगेगा। उठो उठो हे वीर आज तुम निद्रा त्यागो, इसके ऊपर मात्रा लगाते हैं 1 यस 1 आई, फिर यस, फिर 1, इसमें दीर्घ है तो यस, इसमें भी यस, इसमें 1 यस 1 1 1 यस। देखो इसमें क्या है, मैंने आपको बताया था कि जब भी अनुनासिक का मात्रा किसी व्यंजन में लग जाएगा तो वह दीर्घ माना जाता है। जैसे इसमें ऊपर मैंने किसका मात्रा लगा है, अंग की मात्रा लगा है, इसलिए इसमें यस लगाएंगे। यदि अंग की मात्रा ना लगी होती तो इसमें हम यस नहीं लगाते, क्योंकि ये क्या है, लघु वर्ण है। इसमें यस, इसमें यस, इसमें यस, इसमें 1 यस 1 यस 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 1 1 यस यस 1 1 यस 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 1 यस 1 1 1 यस यस 1 1 1 1 यस 1 1 1 यस 1 यस 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 1 1 यस 1 1 यस 1 यस 1 यस यस यस
यस यस। अब गिनेंगे तो इसमें प्रत्येक प्रत्येक में कितनी कितनी मात्राएं होनी चाहिए? 24 मात्रा। तो 1 2 3 3 1 4 4 2 6 6 2 8 8 2 10 10 1 11। थोड़ा यहाँ पे रुक के आप देख लीजिए। मैंने बताया है कि ये जो रोला छंद होता है यह सोरठा के पहले चरण और दोहे के प्रथम चरण से मिलकर के बना होता है। सोरठे के पहले चरण में 11 मात्राएं, तो यहाँ पे जहां कामा लगी है यहां से यहां तक में 11 मात्राएं हो जाती हैं। और दोहा छंद के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो 13 मात्राएं होती हैं। तो यहां से यहां तक में हमको 13 मिलेगी और इस 11 और 13 से मिलकर के 24 मात्राएं होंगी। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? रोला छंद कहा जाता है। देख लेते हैं। तो 11 11 2 13 13 14 14 2 16 16 2 18 18 2 20 20 2 22 22 2 24, अर्थात 24 मात्राएं हमें मिल गई। प्रथम चरण में 24 मात्रा, तो इसमें भी 24 मिलनी चाहिए। 1 2 1 3 3 1 4 4 2 6 6 2 8 8 2 10 10 1 11 11 1 12 12 2 14 14 2 16 16 2 18 18 2 20 20 2 22 22 2 24, इसमें 24 मात्राएं। इसमें भी 24 होनी चाहिए। तो 3 3 3 6 6 3 9 9 2 11 11 1 12 12 2 14 14 2 16 1 17 17 2 19 1 20 20 2 22 22 2 24 मात्राएं। इसमें देखते हैं। तो 2 1 3 3 1 4 4 2 6 6 1 7 7 1 8 8 2 10 10 1 11 11 2 13 1 14 14 2 16 2 18 2 20 2 22 2 24, अर्थात इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं मिलेंगी और वही हमारा क्या कहलाएगा? रोला छंद कहलाएगा। ये रोला छंद का परिभाषा, ये एग्जाम्पल आप लोग इसको लिख लीजिए। जल्दी से आप इसको उतारिए। ये एग्जाम्पल नंबर 1 है। एक और एग्जाम्पल आपको बता देते हैं। इसको हम स्क्रैच कर देते हैं। आप लोग इसको अपने कॉपी में लिख लीजिए, नहीं स्क्रीनशॉट करके भी लिख लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 2, परिभाषा वही रहेगी। एक ही एग्जाम्पल आपको लिखना है, जो आपको सरल लग जाए उसी को आप लिख लीजिए। लिखते हैं। भाव छोड़कर दाम अधिक जब लेते पाया, शासन नियम त्रिशूल सूल उसके सर छाया। अगला लाइन, बाहर आया पेट सेठ ने जो था चापा बंद जेल में हुए दबा बिन मिटा मुटापा। मैंने बताया था कि रोला छंद में कितने चरण होते हैं? 4 चरण, और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। तो इसमें देख लेते हैं। भाव छोड़कर दाम, यहां से देखते हैं। 2 1 3 3 2 5 1 6 1 7 1 8 2 10 1 11 1 12 1 13 1 14 1 15 1 16 2 18 2 20 2 22 और 2 24। इसमें देख लेते हैं। 2 1 3 3 1 4 4 1 5 1 6 1 7 7 1 8 2 10 10 1 11 11 2 13 1 14 15 16 2 18 1 19 1 20 2 22 2 24। 2 1 3 1 4 2 6 2 8 2 10 11 2 13 1 14 14 2 16 2 18 2 20 2 22 2 24। 1 1 2 3 3 2 5 1 6 6 2 8 8 1 9 9 2 11
11 एक 12, 2 14, 14 एक 15, एक 16, 16 एक 17, 2 19, एक 20, 2 22, 2 24। अर्थात मैंने ये बताया था कि रोला छंद में, किस छंद में, रोला छंद में 4 चरण होते हैं और इसके प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं। तो देखो इसमें 4 चरण हैं। ये चरण नंबर फर्स्ट अर्थात प्रथम चरण, ये आपका द्वितीय चरण, ये आपका तृतीय चरण और यह आपका चतुर्थ चरण। इन चारों चरणों में प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होनी चाहिए। जो 24-24 मात्राएं आपको क्या हो रही हैं, मिल रही हैं। अर्थात यह भी क्या है, आपका रोला छंद है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि इस तरह से दो छंद मैंने आपको पढ़ाया, सोरठा और रोला। इसके पहले वाले वीडियो में जब आप देखेंगे तो आपको क्या क्या मिला है, दोहा और सोरठा छंद पढ़ाए थे। उसमें सोरठा का एक एग्जाम्पल और इसमें भी सोरठा का एक एग्जाम्पल। इसके अलावा रोला छंद के भी 2 एग्जाम्पल मैंने आपको बताया। बस यही आपके एग्जाम में आएगा। इस एग्जाम में, आपके एग्जाम में इससे बाहर कहीं पे नहीं आएगा। कोई एक आप पढ़ के जाना है, उस सोरठा का, इसी तरह आपको रोला का। आपको जो अच्छा लग जाए दोनों एग्जाम्पलों में वही एग्जाम्पल आपको तैयार करके जाना है। इससे बाहर कहीं नहीं पूछेगा। यह वीडियो बनाने का मकसद ये है कि प्रत्येक गरीब बच्चे क्या कर सकें, इसको पढ़ सकें और इससे अपना परसेंटेज अच्छा हाई ले आ सकें। ठीक है। बाकी और इसमें आपको क्या करना है, जहां जहां पे आपको कोई कमी दिखाई दे आप क्या करिए, कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। और इसके अलावा आपको कहीं दिक्कत समझ में आए कि यहाँ पे दिक्कत है, यहाँ पे दिक्कत है, हमें नहीं समझ में आ रही सर, उसको भी आप कमेंट बॉक्स में करेंगे तो आपको कमेंट के माध्यम से आपको समझा दिया जाएगा। कोई भी आपको इसमें परेशानी नहीं होगी। सारे जितने भी इसमें जितने भी एग्जाम्पल हैं सब सरल हैं। जो भी आप तैयार करना चाहें वही तैयार कर लें। आपको बोर्ड पेपर में इसके अलावा कहीं से भी नहीं पूछा जाएगा बेटा, बस यहीं से पूछा जाएगा। आप जितना भी इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लेंगे, आप समझ लीजिए प्रत्येक 2-2 नंबर करके, इस तरह करके आप क्या करेंगे, आपका जो स्कोर होगा वह बढ़ जाएगा। धन्यवाद बेटा। आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक भी करें। अगर जो आपको यह पसंद आती है वीडियो तो आप उसको लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और गांव तक पहुंचाइए। जो आपके भाई बहन गांव में पढ़ रहे हैं, जिनके पास कोचिंग की सुविधा नहीं है, उनके पास ये पहुंचाइए। ये वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट है, एक भी पैसा आपका नहीं लगेगा। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको देखिए और बढ़िया तैयार करके अपना पेपर दीजिए। बाकी आपके साथ हमारा आशीर्वाद रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद।